इधर हो या उधर कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि वो दिखनी भी चाहिए। श्वेता, चूंकि आप बिहार शरीफ में मौजूद हैं, लोगों को, आज तक के दर्शकों को वहां से आप सटीक इंफॉर्मेशन दे रही हैं। सासाराम से एक और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आदित्य वैभव जुड़े हुए हैं। चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं श्वेता, लोगों के दर्द को, वहां जो कुछ भी हुआ आप समझ रही हैं बेहतर तरीके से। आप चाहें तो आदित्य से सवाल कर सकती हैं, सासाराम की स्थिति दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे आदित्य। सासाराम की स्थिति तो वहां से मुझे लगता है कि आदित्य, जो घायल हुए थे उन सबको भेजा गया था बीएचयू की तरफ। वहां से जाहिर है कि बिहार के जिन जिन इलाकों में ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर बहुत अजीब सी स्थिति हो गई है कि ऐसा लगा था कि पहले दिन के बाद इतनी संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा गया है तो शायद सब कंट्रोल में आ जाए। पर सासाराम में क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या ऐसा दिख रहा है आपको सड़कों पर? श्वेता, अगर देखा जाए तो सासाराम की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण है। अभी कल दिन भर कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन शाम में जो धमाका हुआ उसके बाद से ये डर बन गया है कि कहीं इस तरह की शांति के बाद दोबारा कोई वारदात न हो जाए। बड़ी बात यह है कि जब हमने यहाँ के डीएम और एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो धमाका हुआ था वो मिसहैंडलिंग की वजह से हुआ था और जिला प्रशासन इसे साफ तौर पर एक सेपरेट केस की तरह से देख रहा है और इसे रामनवमी की शोभा यात्रा से जुड़े हिंसा या विवाद से जोड़कर नहीं देख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पिछले 3 दिनों में अब तक करीब करीब 32 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसके अलावा कई हिरासतें भी ली गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 32 में से 2 उस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए लिए गए जो कल शेरगंज इलाके में हुआ। बाकी 30 लोगों को इसके पहले हुई हिंसा के लिए ही वीडियो फुटेज के आधार पर जिला प्रशासन ने पकड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फ्लैग मार्च ब्लास्ट के बाद होता है, अगर वही फ्लैग मार्च पहले हुआ करे, उन जगहों पर पहले से नजर बनाई जा सके प्रशासन के द्वारा, तो ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। हमने जब बात करने की कोशिश की शाहजलाल पीर में जो घर जलाए गए थे, जो रोड़ेबाजी हुई थी और जो लोगों को चोटें आई थी, दोनों पक्षों के लोग बराबर की संख्या में हताहत हुए हैं। हिंदुओं को भी चोटें लगी हैं और उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है और मुसलमानों के साथ भी यही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की हिंसा कभी भी एक स्प्रेड पे काम करती है, वो पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड नहीं होती। लेकिन इसके बाद जो तनाव पैदा होता है, इसके बाद जो डर का माहौल होता है, आपने साफ तौर पर देखा है विजुअल्स में कि किस तरह से लोग बाग अपने जले हुए मकानों पर ताला लगाकर बचा खुचा सामान लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर पनाह ले रहे थे। बड़ी बात यह है कि इसको भी जिला प्रशासन ने इस बात का खंडन कर दिया। लेकिन बात अभी भी यही है कि उनकी रिहायश, वो लोग जहां अपना सामान लेकर जो लोग जा रहे थे, उनकी रिहायश अब भी रहने लायक नहीं है। हमने जब यहाँ के जिला प्रशासन से और ऊपर से शांति समिति से भी बात करने की कोशिश की तो शांति समिति के लोगों ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब ये मुआवजा कब मिलेगा, घर दोबारा कब बन पाएगा, चीजें नॉर्मल कब हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। श्वेता, आदित्य, एक मेरा भी सवाल है। बड़ा सवाल यही, और वाकई जहां पर आशुतोष, जहां पर मैं खड़ी हूं, मैं आप सब जरूर सवाल अपना लें। मैं ये कह रही थी कि इस बस से भी, चूंकि अभी जो धुआं इसमें से आपको निकलता दिखता है, वो उसकी दहक आपको महसूस होती है और जमीन से भी वो आपको गर्माहट महसूस हो रही है। यहाँ पर सोचिए कुछ ऐसी दहशत यहाँ के लोगों के मन में है। आशुतोष, पूछिए आप। बिल्कुल श्वेता, ये सवाल मैं आप ही से ले लेता हूं। शुरू में जब खबर आई, बमबाजी की खबर आई, प्रशासन ने इसका भी खंडन कर दिया। उनका कहना था कि एक्सप्लोसिव आया, किसी घर में ब्लास्ट हुआ, वहां लोग हताहत हुए। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, प्रशासन ने कह दिया घर में एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोसिव कहां से आया? एक्सप्लोसिव घर में क्या कर रहा था? उसको लाया क्यों गया था? वो मकसद क्या था? यह भी तो महत्वपूर्ण सवाल है। लाया किस लिए गया था, कहां से आया था? इस पर प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा। देखिए, इस सारे क्षेत्र पर जब कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म बनाई जाती है और लॉलेसनेस पर कोई सवाल होता है और इस तरह की चीजें उठती है ना, तो वो कहते हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप तो जमीन पर ऐसी चीजें देख रहे हैं। आप जो हर चीज का खंडन करके वहां का प्रशासन पूरी तरीके से फंस रहा है, वो उल्टा उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो कि आप भी उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आदित्य गौतम से आप ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि क्या सीधे तौर पर ये कह देने से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं और दूसरी चीज के बारे में बोल रहे हैं, वहां का प्रशासन और फंसते जा रहा है। क्या हम समझे कि जांच उन्होंने कंक्लूड कर ली, बस 1 घंटे में आपको पता चल गया कि यही चीज था और आप आश्वस्त होकर ये कह दे रहे हैं कि नहीं ये तो गलत ही था? सीधा खंडन करने से आप ये भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जांच होगी नहीं, इसमें जांच फिनिश्ड?
आदित्य, प्रशासन बार बार दावा कर रहा है कि सब सामान्य है, स्थिति सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में होता, नियंत्रित होता, तो यह होता ही क्यों? एक दिन रामनवमी के दिन होता है, प्रशासन ने सबक नहीं लिया, फिर अगले दिन भी होता है, 3 दिन हुए, इतने लोग हिंसा की चपेट में आए। अगर सब सामान्य होता तो ये तस्वीरें देश की जनता तक निकलकर जाती कैसे? सवाल क्यों खड़े होते बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर? बिल्कुल आशुतोष, यही सवाल है कि अगर ये हिंसा नहीं हुई होती तो इस तरह के कोई सवाल नहीं खड़े करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 38 जिले हैं। अगर सिर्फ 2 जिलों की बात की जा रही है या चुनिंदा जगहों की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ कमियां रह गई होंगी। बड़ी बात यह है कि आप अगर गौर करें आशुतोष, तो जिस समय कल रात में बिहार पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से रोहतास के एसपी का बयान, वीडियो बयान ट्वीट किया था, करीब करीब लगभग वही समय था जिस समय शेरगंज में धमाका हुआ था। बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ अफवाहों के बारे में नसीहत दी जा रही थी, उसी समय दूसरी जगह धमाका हो रहा था। वहां 6 लोग हताहत हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि वो पूरा इलाका शेरगंज में जब हमारी टीम आज तक की वहां पहुंची आशुतोष, तो हमने ये देखा कि वहां एक धार्मिक स्थल था, उसके जस्ट बगल में एक दूसरा कैंपस था, एकदम सटा, कॉमन दीवार वाला, आप समझ सकते हैं आशुतोष। और उसी कैंपस के एक कोने में एक हिस्सा था, पुरानी सी बिल्डिंग थी झोपड़ी नुमा, जिसके अंदर जो पुलिस प्रशासन का जो दावा है और जो एफएसएल की फाइंडिंग है उसके हिसाब से कहा यही जा रहा है कि जो, और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स ने भी यहाँ पे सदर हॉस्पिटल पे वहां पे लोगों को 6 इंजर्ड लोगों को देखा था, तो वो साफ तौर पर बता रहे थे कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से हुआ है। दूसरी बात ये ठीक है, जो आप बने रहे हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी श्वेता सिंह भी बनी हुई है बिहार शरीफ से, सासाराम से आदित्य बने हुए हैं और आज तक की बड़ी टीम इस बड़ी कवरेज पर लगातार नजर बनाए हुए है।